सभी बीट कर्मी को उनके लॉगिन का एक्सेस दे दिया जाएगा। 1 तारीख से सभी बीट कर्मी मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकेंगे। हालांकि ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उन्हें किसी डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं होगा। दूसरी बात, वो लॉगिन तभी कर पाएंगे जब एसएचओ साहब ने उन्हें कोई बीट एलोकेट किया हुआ होगा। अगर एसएचओ साहब ने उन्हें कोई बीट एलोकेट नहीं किया हुआ है तो वो मोबाइल में एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर सकेंगे। बीट कर्मी को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें उसे 2 कार्यों की सूची दिखाई देगी, एक अपराधी सत्यापन, एक मेरे गांव मोहल्ला। अपराधी सत्यापन अभी के लिए लॉग रहेगा, उन्हें अभी मेरे गांव मोहल्ले एवं बीट की महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं सीसीटीवी ये दोनों कार्य पूरे करने होंगे। मेरे गांव और मोहल्ले का जियो टैगिंग करना होगा। जब आप किसी गांव की जियो टैगिंग करने जाएं तो ध्यान रखें कि वहां पे महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं सीसीटीवी का भी जियो टैगिंग कर दें। जियो टैगिंग करने के लिए सबसे पहले आप मेरे गांव मोहल्ले पे जाएंगे। यहां पर जाने के बाद जैसे कि मैं अभी गाजीपुर जनपद के कोतवाली थाना के बीट नंबर 44 में एलोकेटेड हूं। यहाँ मुझे अपने गांव की जियो टैगिंग करने के लिए मेरे सामने सारे ही गांव प्रदर्शित हो रहे हैं, जैसे हरिशंकरी, मियाँपुरा, नियाजी, झुन्नूलाल, ऐसे करके मेरे सामने सारे ही गांव यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे जियो टैगिंग करने के लिए मुझे इस गांव के किसी प्रसिद्ध स्थान जैसे कि प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक चिकित्सालय या फिर पानी की टंकी इत्यादि जैसी जगहों पर जाना है और यहाँ पे गाँव मोहल्ले की जियो टैगिंग करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही मेरे सामने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख जाएगा। यहाँ पर एक नीचे मैप भी आएगा जो दिखा रहा होगा कि आप अभी करेंटली कहाँ पर प्रेजेंट हैं। जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जियो लोकेशन बिल्कुल सही है तो यहाँ पर सहेजे वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है स्थान सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। अब यहाँ पर आपका जो भी यहाँ का लोकेशन था वो अपडेट हो गया है, लेकिन किसी भी वजह से आपका जियो लोकेशन गलत हो जाता है। आपको ध्यान देना है कि आप गलती ना करें, ये थाने पे बैठ के इसको अपडेट ना करें। अगर आपसे लेकिन फिर भी गलती से अपडेट कहीं और हो जाता है तो यहाँ पर एक सुधार करने का ऑप्शन मिलता है आपको, जो कि 24 घंटे के लिए मात्र खुला रहता है। 24 घंटे के बाद ये हट जाएगा। सुधार करें पे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपका वही जियो लोकेशन खुल जाएगा जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को वापस से आप अपडेट कर सकेंगे। वापस आप जब सुनिश्चित कर लें कि आपका अब लोकेशन सही है, फिर वहां जाके सहेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वापस से इसको अपडेट कर दें। जब आप उस गांव में पहुंच ही चुके होंगे तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि आप उस गांव के सारे ही महत्वपूर्ण स्थान या फिर आपको कोई सीसीटीवी मिलता है तो उसकी जियो टैगिंग भी कर दें। उसकी जियो टैगिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बीट के महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं सीसीटीवी वाले स्क्रीन पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको एक प्लस का आइकन मिलेगा। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, संवेदनशील स्थान जोड़ें, आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जोड़ें और लैंडमार्क सीसीटीवी जोड़ें। संवेदनशील स्थान जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज दिखेंगे। यहाँ पर जैसे खाली कारखाना, खाली मकान, हवाई अड्डा, पशु बाजार, ऐसे करके कई सारे आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अगर इनमें से आपको कोई जगह नहीं मिलता है तो लास्ट में एक अन्य का ऑप्शन है, आप अन्य पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मंदिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे राज्य, जिला और थाना जहाँ पर आप एलोकेटेड हैं वो चीज़ पहले से प्री फिल्ड आएंगी। अब मुझे गांव और मोहल्ला सेलेक्ट करना है। गांव मोहल्ला सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आमघाट कर लेता हूँ और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मानचित्र चुने, मानचित्र चुने पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा और नीचे एक मैप जो आपको बताएगा कि आप कहाँ पर अभी करेंटली प्रेजेंट हो, वहाँ का लोकेशन अपडेट हो जाएगा। जब आप सुनिश्चित कर लें कि आपका जियो लोकेशन बिल्कुल सही है तो यहाँ पर सहेजे नाम का एक बटन बना होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जियो लोकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी है तो यहाँ पर हाँ वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, वरना नहीं पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद उस स्थान की स्थिति बताएंगे, क्या वो
स्थान अभी भी सक्रिय है या फिर वो बंद हो चुका है। सक्रिय है तो सक्रिय वाले बटन पे दबाएंगे या फिर बंद पे दबाएंगे। उस स्थान की एक फ़ोटो भी आपको जोड़नी है। फ़ोटो जोड़ने के लिए आपको एक कैमरा का बटन मिलेगा या फिर एक गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक टिप्पणी लिखनी होगी। जैसे अभी मैं लिख देता हूँ कि अभी यह सक्रिय नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई भी रिमार्क डाल सकते हैं। उसके नीचे आपको मालिक का पूरा नाम, वहाँ के मालिक का नाम डालना होगा। मालिक का नाम डालने के बाद अगर उनका कोई मोबाइल नंबर है तो आप वो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। ये दोनों फील्ड मैंडेटरी नहीं है, आप डालें या फिर ना डालें आपका सेव हो जाएगा एरिया। उसके बाद आपको जाना है, ये सारे लोकेशन डालने के बाद आप सहेजे पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका होगा। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कोई फ़ोटो नहीं डाला इसलिए कोई फ़ोटो शो नहीं हो रही है। आम घाट लोकेशन, यहाँ पे ओनर का नाम, यहाँ पे मंदिर जो हमारा लोकेशन था और यहाँ पे किस डेट को मैंने अपडेट किया है। यहाँ पे सीसीटीवी मैंने सेलेक्ट किया था इसलिए सीसीटीवी का आइकन भी शो हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ये आप अपने ही गांव में सेलेक्ट बनाएं, वरना आप अगर ये लोकेशन आपके गांव में नहीं होगा तो ये आपको बनाया हुआ लैंडमार्क आपको नहीं दिख रहा होगा। दूसरा, आपका आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जोड़ें। दूसरे ऑप्शन में आपको जाना है, अगर आपके गांव में कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट का भी ड्रॉप डाउन मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ड्रॉप डाउन जैसे सामुदायिक सभा, सम्मेलन, संगीत समारोह, चुनाव, अंतिम संस्कार यात्रा, ऐसा कुछ होता है तो उसकी भी आपको एक इवेंट का रिकॉर्ड बना के रखना है। फिर आप देख सकते हैं राज्य, जिला, थाना, ये ऑटोमेटिकली पहले से ही अपडेटेड रहेंगे जहाँ पर आप हो। गांव मोहल्ला अपडेट करने के लिए आपको गांव मोहल्ला अपडेट करना पड़ेगा, मानचित्र पे वैसे ही। फिर आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पहले से ही आ रहा होगा और नीचे मैप में आपका स्टेटस अपडेट हो चुका होगा। सहेजे वाले बटन पे जाएंगे, आप इसको अपडेट करेंगे। फिर नीचे आपको महत्वपूर्ण कार्यक्रम की प्रारंभ तिथि ये आपको डालनी होगी कि वो जो इवेंट है वो कब से शुरू हो रहा है और जब वो एंड होगा उसका एंड डेट डालना है आपको। उसके नीचे सीसीटीवी है और स्थिति है। वैसे अगर आपको सीसीटीवी मिलती है तो आप हाँ करोगे, नहीं मिलती है तो आप नहीं करोगे। उसका स्थिति जो है आप उसका स्थिति अपडेट करोगे। नीचे आपको एक फ़ोटो जोड़ने का ऑप्शन मिलता है, फिर आप यहाँ पे फ़ोटो डालेंगे। फ़ोटो मैंने ऐड किया, उसके नीचे आप एक टिप्पणी लिखेंगे जो भी आपको लिखना है। उसके बाद आप फिर वही चीज़, आयोजन संगठन का पूरा नाम, मोबाइल नंबर अगर आपको मिलता है तो डाल देते हैं, वो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। उसको डालने के बाद आप सहेजे पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देख सकते हैं कि इवेंट जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका होगा। यहाँ पे आपका क्षेत्र विवरण सफलतापूर्वक जोड़ा गया। यहाँ आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा, लैंडमार्क सीसीटीवी जोड़ें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ वैसा ही ड्रॉप डाउन मिलेगा जहाँ पे खाली कारखाना, मकान और एक अन्य का ऑप्शन आखिरी में आपको मिलेगा। इसको क्लिक करने के बाद राज्य, जिला, थाना ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका होगा। सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे आपने पहले बना रखी हैं। ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, सहेजे पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपका लैंडमार्क और सीसीटीवी अपडेट हो चुका होगा। ध्यान रखना है कि आपको अपने ज़िले, आपको अपने गांव के सारे ही महत्वपूर्ण स्थान अपडेट कर देना है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी थाने में बैठ के नाम और लोकेशन डाल के अपडेट नहीं करेंगे। आपको उस जगह पे जाना है, उस जगह पे जाने के बाद उसका जियो लोकेशन करना है। थाने पर बैठकर यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है आपको।